यह कहानी सीताराम की है जो बहुत गरीब था। वह गांव में एक सेठ के यहाँ उसकी राशन की दुकान पर काम करता था। वो जो पैसे कमाता था उससे घर का खर्च चलाना काफ़ी मुश्किल था। सीताराम के परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे रहते थे। एक दिन सीताराम काम करके घर लौटता है। वह काफ़ी उदास होता है तो उसकी पत्नी रमा सीताराम से कहती है, क्या हुआ जी, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? हाँ रमा, तुम तो सब जानती हो। मालिक के पास पैसे तो बहुत हैं पर दिल में दया बिल्कुल भी नहीं है। सीताराम का घर कच्चा था जिससे बारिश होने के कारण उसके घर की छत टपकती थी। सीताराम एक मेहनती आदमी था लेकिन उसकी मेहनत के बदले उसका सेठ उसे ना तो सही वेतन देता था और ना ही उसे सीताराम की गरीबी पर तरस आता था। सीताराम कई दिनों तक भूखा रहकर काम करता था। इसी वजह से काम करते हुए बेहोश हो गया। यह देखकर बनवारी लाल भड़क गया और बोला। संतोष सीताराम के मुंह पर पानी डालता है जिससे सीताराम को होश आ जाता है और वो उठकर बनवारी लाल से कहता है, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, पता ही नहीं चला कब काम करते करते चक्कर आ गए और मैं गिर गया। हाँ, काम के समय क्यों तेरी आंखें खुली रहेंगी। सुन ध्यान से, आज वह सामान आने वाला है तो तुझे उसकी रखवाली करनी है। लेकिन मालिक, मेरी पत्नी मेरे बच्चे घर पर अकेले रहेंगे। हाँ तो क्या, एक दिन घर नहीं जाएगा तो सांसें रुक नहीं जाएंगी उनकी की। यह कहकर बनवारी लाल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अचानक बारिश होने लगती है। सीताराम को दुकान में रखे राशन की चिंता होने लगती है तो वह मन ही मन सोचने लगता है। हे भगवान, ये क्या हुआ। ये बारिश भी आज ही होनी थी। अगर दुकान में रखा सामान में पानी भर गया तो सामान खराब हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। और फिर सीताराम उठकर दुकान के गेट पर कुछ सामान लगा देता है ताकि पानी दुकान में ना आ सके। फिर भी थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। अगली सुबह सेठ जैसे ही दुकान आता है तो वह सीताराम से कहता है, तुम्हें दुकान की देखभाल के लिए रखा था ताकि तुम ख्याल रख सको, और तुमने तो सारा पानी दुकान में भर दिया। मेरा सारा माल खराब हो गया। और वह सीताराम से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ रहे तो मैं काफ़ी नुकसान में चला जाऊंगा। नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मुझ गरीब का क्या होगा। मैं अपने बाल बच्चों को कैसे खिलाऊंगा, कैसे पालूंगा उनको। सेठ सीताराम की एक नहीं सुनता, ना ही उसे सीताराम पर दया आती है और वह सीताराम को नौकरी से निकाल देता है। सीताराम उदास होकर घर जाता है तो उसकी पत्नी रमा सीताराम से कहती है, आज ही आप इतनी जल्दी घर आ गए, दुकान में कुछ काम नहीं था क्या आज? और फिर सीताराम रमा को सब कुछ बता देता है कि सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। तो उसकी पत्नी सीताराम से कहती है, कोई नहीं जी, आप दूसरी जगह काम ढूंढ लीजिएगा। अगली सुबह सीताराम, बहुत बारिश हो रही होती है फिर भी काम ढूंढने चला जाता है। वो बहुत जगह काम मांगता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो उदास घर वापस लौटता है तो वह रास्ते में देखता है कि सेठ का लड़का सड़क पर पड़ा होता है। सीताराम उसके पास जाता है तो वह देखता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर सीताराम उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। सीताराम सेठ के बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। कुछ देर बाद सेठ भी हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर सेठ से कहता है, अगर ये आपके बेटे को सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लाते तो उनकी मौत भी हो सकती थी। यह सुनकर बनवारी लाल को अपने किए पर पछतावा होता है जो उसने सीताराम के साथ किया था। फिर भी उसने सेठ के बच्चे की जान बचाई। सीताराम काफ़ी भला इंसान था। मुझे माफ कर दो सीताराम, मैं तुम्हारे साथ इतना गलत किया फिर भी तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। सेठ को अपने किए पर पछतावा होता है और वह सीताराम को एक दुकान देता है ताकि वह अपने परिवार का गुजारा कर सके और उससे कोई परेशानी ना हो। फिर सीताराम का परिवार भी हंसी खुशी रहने लगता है।